दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिल दहला देने वाली एक ऐसी ऐतिहासिक इंसानी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण 3 से 4 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, कई बार इंसानों के माध्यम से जाने अनजाने में प्रकृति से छेड़छाड़ हो जाती है। यही नहीं, कई बार तो प्रकृति को नया बनाने की कोशिश में इंसान खुद ये भूल जाते हैं कि उन्हें प्रकृति ने ही बनाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने का परिणाम कितना भयावह साबित हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अभियान के बारे में बताएंगे जिसका फैसला काफी बुरा साबित हुआ और आखिर में तबाही की वजह भी बना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम बात करते हैं उस अभियान की जिसकी शुरुआत 1958 में चाइना में की गई। दोस्तों, जिस अभियान की हम चर्चा कर रहे हैं उसको द ग्रेट स्पैरो कैंपेन और किल अ स्पैरो कैंपेन का नाम दिया गया और इस अभियान को लोग 4 किट अभियान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत भी उसी वर्ष में की गई जब चाइना के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ जेडोंग ने अपने देश के अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाने की ठानी थी। उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन विश्व का नंबर 1 और अमेरिका नंबर 2 देश हुआ करता था। यही 2 देश ऐसे थे जिन्हें पीछे करके चाइना खुद को विश्व का सबसे पावरफुल देश बनाने की चाह रखता था। लेकिन नंबर 1 बनने के चक्कर में पूरे 3 करोड़ लोगों ने इसका हर्जाना अपनी जान गंवा कर दिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच विनाश का कारण बनता है और यही लालच चाइना ने भी किया, जिसका परिणाम इतना बुरा हुआ था कि जिसके बारे में जानकर आज भी लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता है। दोस्तों, चाइना खुद को विश्व का सबसे पावरफुल देश बनाने का संकल्प लेते हुए एक बहुत बड़े अभियान को शुरू करने की योजना बनाता है और इस अभियान का नाम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब है आगे की ओर एक महान छलांग। लेकिन आने वाला वक्त कुछ और ही मोड़ लेने वाला था। यही नहीं, यह आंदोलन चाइना की हिस्ट्री का सबसे काला आंदोलन साबित हुआ और इसमें करोड़ों लोगों ने भूखमरी की वजह से अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही 4 किट अभियान की चर्चा चलाने की बात बताई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस अभियान को चलाने के पीछे का कारण क्या था? आखिर इस 4 किट अभियान को चलाकर चाइना ने क्या किया और इसका दुष्ट परिणाम क्या हुआ? तो अब आपको इन सभी सवालों के जवाब अपने इस अगले वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा अभियान चलाया गया था जिसके तहत 4 जीव जंतुओं को मारने का निर्णय लिया गया। हमें पता है कि ये सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे और थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर इन्होंने 4 जीव जंतुओं को मारने की योजना क्यों बनाई? तो इसका जवाब है देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए। माओ जेडोंग ने इन 4 जीव जंतुओं को नामो निशान मिटाने का फैसला ये सोचकर लिया था कि इन चारों की वजह से जो बीमारी फैलती है या किसानों की फसल खराब होती है तो इसके कारण को ही मिटा दिया जाए। न ही कोई बीमारी होगी और न ही किसी की फसल खराब होगी। वैसे एक काफी बचकाना फैसला था, जैसा कि मच्छर जिससे मलेरिया होता है, चूहे जिससे प्लेग की समस्या फैलती है, मक्खी जो कि गंदगी फैलाती है, इसके अलावा था गौरैया चिड़िया जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। इन चारों के नामो निशान मिटाने की योजना बना रहे थे, लेकिन शायद माओ जेडोंग को ये पता नहीं था कि इनके इन सनकी फैसलों से 3 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इनको मारने की योजना माओ जेडोंग ने ये सोचकर बनाई थी कि जिससे उनका देश विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। तो चलिए आप जानते हैं कि आखिर इन 4 जीव जंतुओं को मारने की प्लानिंग कैसे बनाई गई थी। जैसे कि माओ जेडोंग ये बखूबी जानते थे कि मच्छर, चूहे, मक्खी छुपने में उस्ताद थे, लेकिन गौरैया इन सबसे अलग खुले आसमान में उड़ने वाली चिड़िया थी। तो उसके मद्देनजर रखते हुए माओ जेडोंग ने सबसे पहले गौरैया को ही मारने की प्लानिंग बनाई और माओ जेडोंग ने इस अभियान को चलाने के लिए अपने पूरे देश के लोगों का सहारा लिया और गौरैया चिड़िया को जहां कहीं भी दिखने पर उसे मारने का आदेश दिया गया। इससे लोगों ने गौरैया चिड़िया को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारना शुरू कर दिया। अब लोगों की गौरैया चिड़िया से ज्यादा दूरी होती तो चीनी लोग टीन, ड्रम और थाली पीटते हुए आसमान से उड़ती गौरैया का पीछा करते। यही नहीं, बताया जाता है कि चीनी जनता गौरैया के पीछे तब तक भागती जब तक कि गौरैया थक कर गिर न जाए और गिरने के बाद चीनी लोग उन गौरैया को अपने पैरों से कुचल देते थे।
लेकिन जब दोस्तों इससे भी चीनी जनता का काम नहीं बना तो उन्होंने दूसरी योजना बनाई और इस योजना के तहत सभी चीनी जनता गौरैया के घोंसले की खोज पर निकल जाया करते। इन्हें जहां भी गौरैया के घोंसले नजर आते वे गौरैया और उसके अंडों को नष्ट कर देते। वो दौर ऐसा था कि बड़े से लेकर बुजुर्ग भी इस अभियान को पूरा करने में लग गए। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आखिर ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर क्यों गौरैया जैसी चिड़िया को मारने के लिए इतने उतावले थे? तो इसका जवाब है इनाम। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति जितनी ज्यादा गौरैया को मार देता उसे उतना ही विशाल इनाम दिया जाएगा। यही नहीं, आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि उस दौरान स्कूल कॉलेज में चिड़िया को मारने वाले छात्रों को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता था। जो भी व्यक्ति जितने चिड़िया को मारेंगे उन्हें इनाम देकर सम्मानित कर उसे उत्साहित किया जाता था। इस प्रकार माओ ने इस अभियान को देश भर में ऐसे फैला दिया कि लोग इनाम के लालच में गौरैया को मारने के लिए घरों से बाहर आ गए। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये लोग गौरैया को मारकर जश्न और खुशियां मनाते थे। लेकिन एक बार भारी संख्या में गौरैया उड़ते हुए जाने अनजाने में दूतावास जा पहुंची। वहां मौजूद छतों और खिड़कियों में घुसकर छुप गए। लेकिन चीनी जनता ने गौरैया को वहां भी नहीं छोड़ा और लोग दूतावास भी जा पहुंचे। हालांकि वहां के अधिकारियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन चीनी जनता पर जो गौरैया चिड़िया मारने का खून सवार था उसके कारण वे किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद चीनी जनता ने दूतावास को भी चारों ओर से घेर लिया। बाद में दूतावास अधिकारियों को भी अपने घुटने टेकने पड़े और सभी गौरैया को दूतावास से बाहर भगा दिया गया। दोस्तों 2 वर्षों तक ऐसे ही हालात बने रहे और पूरा देश नई रोमांचक खेल में ढलते गया और आखिर में 4 किट अभियान को कामयाबी हासिल हो गई। चीन में लगभग सभी गौरैयाओं को मार दिया गया, उसके साथ ही कई और पक्षियों को भी मार दिया गया। यही वजह है कि वर्तमान में भी चिड़िया मारने की इस मुहिम को विश्व का सबसे बड़े पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने में गिनती की जाती है। यदि हम बात करें मच्छर, चूहे और मक्खियों की तो इनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चाइना में सभी गौरैयाओं को मार दिया गया। दोस्तों गौरैया जैसी चिड़िया जहां पर्यावरण की रक्षा करती है उसे चीन में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन चीन की इस बेवकूफ़ी का नतीजा साल 1960 में नजर आया। जी हाँ दोस्तों, माओ को लगा कि उसका अभियान कामयाब हो गया और अब उनका देश अर्थव्यवस्था में नंबर 1 के पायदान पर आकर अपनी हुकूमत पूरी दुनिया में चलाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा माओ पर ही ये भारी पड़ गया। जिस चिड़िया के ऊपर चीनी जनता ने किसानों की फसलों को नष्ट करने का इल्जाम लगाकर उनको नामो निशान मिटा दिया, वो हकीकत में टिड्डियों को खाकर उल्टा किसानों की फसलों को बचाने में एक गौरैया चिड़िया ही मदद किया करती थी। लेकिन कुदरत के जिस नियम को चीन बदलना चाहता था वो उल्टा चीन पर ही पड़ गया। इस दुष्ट क्रम का परिणाम 1960 में दिखाई दिया, जब किसानों की फसलें पहले की तुलना में न के बराबर निकली, जिसकी वजह टिड्डियों के द्वारा फसलों को नष्ट करना था। 1960 के दौरान गौरैया के नामो निशान मिटने की वजह से फसलों पर इसका काफी बुरा असर पड़ा और इसके बाद गौरैया को मारने की बजाय माओ ने टिड्डियों को मारने का निर्देश दिया और कीटनाशक दवाइयां, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव शुरू किया गया, जिसकी वजह से जमीन खराब होने लगी और इस वजह से फसल भी नहीं होने लगी, जिसमें चीन की हालत ये हुई कि अगले 2 वर्षों में चीन की खेती बाड़ी खत्म हो गई। चिड़िया न होने की वजह से फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़े और टिड्डियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। किसानों की फसलों में हमेशा कमी आने लगी और दूसरी तरफ चीन पर कुदरत का मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। एक सर्वे के मुताबिक इस अकाल के दौरान लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों की जान चली गई। दोस्तों माओ जेडोंग को आखिर में अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अफसोस कि काफी देर हो चुकी थी। लेकिन हम ये बखूबी जानते हैं कि प्रकृति के बनाए गए गौरैया जैसी चिड़िया हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये थी दोस्तों 4 किट अभियान की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।